स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट हिंदी विद नूर के साथ। आज हम दुलाई वाली यानी बंग महिला द्वारा लिखित दुलाई वाली कहानी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आपको पता है हम कहानी से आरंभ किए हैं और उसके एमसीक्यू भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम अभी एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्लासेस चलता रहेगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी की लेखिका कौन है? मैं केवल आपको उत्तर बताते हुए जाऊंगी, क्योंकि अगर सारे ऑप्शंस को डिस्कशन करें तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए सिर्फ आपको उत्तर बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, बंग महिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है राजेंद्र वाला घोष, ऑप्शन ए। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन किस वर्ष माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, 1907। कहानी का मुख्य पुरुष पात्र कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, वंशीधर। वंशीधर कहाँ के निवासी थे? उत्तर ऑप्शन सी, इलाहाबाद। वंशीधर की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर ऑप्शन बी, जानकी देई। जानकी देई का संबंध सीता से क्या था? उत्तर ऑप्शन सी, बहन। नवल किशोर वंशीधर के लिए क्या लगते थे? उत्तर ऑप्शन बी, ममेरे भाई। कहानी का आरंभ किस नगर से होता है? उत्तर ऑप्शन सी, काशी। कहानी के आरंभ में वंशीधर कहाँ से स्नान करके लौट रहे थे? उत्तर ऑप्शन बी, दशाव मेघघाट। वंशीधर किससे मिलने जा रहे थे? उत्तर ऑप्शन सी, नवल किशोर। ये कहानी से सिर्फ आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू बनाई हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से टॉपिक वाइज पढ़ सकें। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो अपनी नीट की तैयारी अच्छी तरह से कर सके और उनको थोड़ी सी ही सही मेरी चैनल से उनको सहायता मिल ले। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नवल किशोर का स्वभाव कैसा था? उत्तर ऑप्शन सी, हंसमुख। वंशीधर रेल द्वारा किस स्थान की ओर जा रहे थे? उत्तर इलाहाबाद। रेल यात्रा में वंशीधर किस श्रेणी में बैठे थे? उत्तर ऑप्शन सी, द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, रेल के डिब्बे में एक भले घर की स्त्री किसके पास बैठी थी? उत्तर ऑप्शन सी, वंशीधर। लाठीवान ने वंशीधर से क्या कहा? उत्तर ऑप्शन बी, कुछ हमरो साझा। लाठीवान की बात सुनकर वंशीधर कैसे हो गए? उत्तर ऑप्शन सी, क्रोध से लाल। इलाहाबाद में किसे भी उतरना था? उत्तर ऑप्शन बी, बुढ़िया। दुलाई वाली कहानी के वेश में कौन निकला? उत्तर ऑप्शन सी, नवल किशोर। नवल किशोर की शरारत का उद्देश्य क्या था? उत्तर ऑप्शन सी, मनोरंजक और मजाक। दुलाई वाली कहानी का प्रमुख रस कौन सा है? उत्तर ऑप्शन सी, हास्य। दुलाई वाली कहानी में किसका स्वाभाविक चित्रण मिलता है? उत्तर ऑप्शन बी, काशी का जनजीवन। कहानी में स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किस रूप में हुआ है? उत्तर ऑप्शन बी, स्वाभाविक। दुलाई वाली हिंदी कहानी के विकास में किस रूप में महत्वपूर्ण है? उत्तर ऑप्शन बी, आरंभिक हिंदी कहानी। दुलाई वाली कहानी का मूल भाव क्या है? उत्तर ऑप्शन ए, सामाजिक व्यंग्य और हास्य। दुलाई वाली कहानी का कथानक मुख्यतः किस पर आधारित है?
उत्तर ऑप्शन बी हास्य एवं परिहास। वंशीधर किस स्वभाव के व्यक्ति थे? उत्तर ऑप्शन बी गंभीर और मर्यादित। नवल किशोर का चरित्र किस रूप में सामने आता है? उत्तर ऑप्शन बी शरारती और विनोदी। कहानी में किस नगर का संस्कृति वातावरण चित्रित हुआ है? उत्तर ऑप्शन बी काशी। कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर ऑप्शन सी मनोरंजन करना। दुलाई वाली में भाषा का स्वरूप कैसा है? उत्तर ऑप्शन सी सरल एवं बोलचाल की। कहीं कहीं पे गांव की भाषा भी मिली हुई है। जो वहाँ की स्त्रियां जिस द्वितीय श्रेणी के डब्बे में बैठे रहते हैं तो आपस में बातें करते हैं। कहानी में किस बोली का प्रभाव दिखाई देता है? उत्तर ऑप्शन सी काशी के क्षेत्र की लोक भाषा। कहानी में हास्य उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर ऑप्शन बी वेश परिवर्तन। नवल किशोर ने किसका वेश धारण किया था? उत्तर ऑप्शन सी दुलाई वाली, यानी घूंघट, ज्यादा नीचे तक घूंघट करके बैठना और अपना मुंह नहीं दिखाना, फेस नहीं दिखाते, ठीक है ना। कहानी में रेल यात्रा का क्या महत्व है? उत्तर ऑप्शन ए कथानक को आगे बढ़ाना। यानी कि देखा जाए तो ये कहानी रेल यात्रा से आरंभ होता है और स्टेशन पे ही ये कहानी समाप्त हो जाता है। कहानी में सामाजिक जीवन का कौन सा पक्ष उभरता है? उत्तर ऑप्शन ए पारिवारिक संबंध। वंशीधर और नवल किशोर का संबंध कैसा था? उत्तर ऑप्शन सी आत्मीयता और मजाक वाला। कहानी में किस रस की प्रधानता है? उत्तर ऑप्शन सी हास्य। दुलाई वाली हिंदी कहानी के किस काल की रचना मानी जाती है? उत्तर ऑप्शन सी आधुनिक काल। बंग महिला किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर ऑप्शन सी कहानी। कहानी में यथार्थ का चित्रण किस रूप में हुआ है? उत्तर ऑप्शन ए यानी सामाजिक यथार्थ। दुलाई वाली को हिंदी की आरंभिक कहानियों में क्यों गिना जाता है? उत्तर ऑप्शन बी कथात्मक संरचना के कारण। कहानी में स्त्रियों की स्थिति का चित्रण कैसा है? उत्तर ऑप्शन ए, ठीक है, स्वाभाविक। वंशीधर का मुख्य गुण क्या है? उत्तर ऑप्शन ए गंभीरता। नवल किशोर का मुख्य गुण क्या है? उत्तर है ऑप्शन बी विनोद प्रियता। मैं केवल आपको उत्तर इसलिए बता रही हूँ ताकि कम समय में आप पूरी क्लास देख सकें, ठीक है। कहानी में किस माध्यम से हास्य पैदा किया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, यानी संवाद भी है, घटनाएं भी है, वेशभूषा भी है, ठीक है। दुलाई वाली कहानी में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रभावशाली है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी हास्य व्यंग्य। कहानी में लोक जीवन का चित्रण कहाँ मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी रेल यात्रा में भी, काशी के वातावरण में भी और संवादों में भी। दुलाई वाली कहानी का अंत कैसा है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सुखांत और हास्यपूर्ण। दुलाई वाली हिंदी साहित्य में किस कारण से महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आरंभिक आधुनिक कहानी होने के कारण। दुलाई वाली कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर ऑप्शन सी हास्य और सामाजिक जीवन। कहानी में संवादों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है, स्वाभाविकता। कहानी किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, ऐतिहासिक भी है, सामाजिक भी है और साहित्यिक भी है। दुलाई वाली के माध्यम से किसका चित्रण हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी शहरी एवं सामाजिक जीवन। कहानी का प्रमुख आकर्षण क्या है? उत्तर है ऑप्शन डी भाषा, कथानक और हास्यपूर्ण घटनाएं। बंग महिला हिंदी साहित्य में किस रूप में जानी जाती है? उत्तर ऑप्शन ए आरंभिक महिला कथाकार। दुलाई वाली का साहित्यिक महत्व किस कारण है? उत्तर ऑप्शन डी
कथानक भी है, पात्र चित्रण भी है और भाषा शैली भी। कहानी में सबसे रोचक पात्र कौन है? उत्तर है नवल किशोर, है ना। वही दुलाई वाली का वेश धारण किया था, इसलिए इसे ही क्या बताया गया है? कहानी का सबसे रोचक पात्र। दुलाई वाली कहानी में व्यंग्य का लक्ष्य क्या है? उत्तर ऑप्शन ए सामाजिक व्यवहार। दुलाई वाली कहानी पढ़कर पाठक को क्या अनुभव होता है? उत्तर है ऑप्शन सी मनोरंजन और आनंद। दुलाई वाली कहानी के प्रमुख पात्रों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें से हमें देखना है, ठीक है ना। तो जो पात्र है वंशीधर है, जानकी देवी भी है, नवल किशोर भी है, ठीक है, सीता भी है, लेकिन दुलाई वाली तो नवल किशोर ही है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2, ठीक है ना, A B C E, ठीक है, डी नहीं है आंसर, ठीक है ना। निम्न घटनाओं को कहानी में घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं आपके यूजीसी नेट में, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। वंशीधर का नवल किशोर से मिलना, ये है। रेल यात्रा आरंभ होना, दुलाई वाली का रहस्य खुलना, वंशीधर का काशी पहुंचना और नवल किशोर का वेश बदलना। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे? रेल यात्रा आरंभ होता है ना। देखिए आपको दिखा देती हूँ, उत्तर क्या होगा? 1 नंबर, ठीक है, यानी डी। नवल किशोर का वेश बदलना, सबसे पहले नवल किशोर क्या करता है? दुलाई वाली का वेश धारण करता है। उसके बाद आता है वंशीधर का नवल किशोर से मिलना। फिर आता है बी, रेल यात्रा आरंभ होता है, ठीक है। फिर है नवल किशोर, सॉरी डी है, ए है, बी है, ई है, सी है। तो डी जो है वंशीधर का काशी पहुंचना है। फिर उसके बाद देखिए वंशीधर का नवल किशोर से मिलना होता है। फिर बी जो है यानी कि रेल यात्रा आरंभ होता है। फिर ई में नवल किशोर का वेश बदलना होता है और सी में दुलाई वाली का रहस्य खुलता है। अंत में क्या होता है? दुलाई वाली का रहस्य खुलता है। इसी में ही कहानी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो जो 1 नंबर है यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है। दुलाई वाली कहानी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये हिंदी की आरंभिक कहानियों में गिनी जाती है। हाँ सही है। इसकी लेखिका बंग महिला है, ये भी सही है, ठीक है ना। ए भी सही है, बी भी सही है। इसका प्रमुख रस हास्य, हाँ सही है। इसका मुख्य विषय स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन तो नहीं दिखता है। चलिए उत्तर देखते हैं। देखिए ए बी सी, ठीक है ना। स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में तो इस कहानी में कुछ चर्चित नहीं किया गया है, केवल ए बी सी ही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2, ठीक है ना, केवल ए बी सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन नवल किशोर के संबंध में सही है? ठीक है ना। अब नवल किशोर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो देखिए ऑप्शन ए, वे वंशीधर का ममेरा भाई है, हाँ है भाई। वह विनोद स्वभाव का है, हाँ है। वे दुलाई वाली का वेश धारण करता है, हाँ ये भी किया है। वे कहानी का खलनायक है, खलनायक तो नहीं हम लोग देखे। तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा। इसी तरह से आप एग्जाम में हर जो प्रश्न आता है उसके जो ऑप्शंस होते हैं, जब इस तरह के प्रश्न गिरे ना, तो इसी तरह से आपको देखना है कि क्या है और क्या नहीं है। क्या खलनायक के बारे में हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए ऑप्शन जो पहला वाला है वही है, ए बी सी ही होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दुलाई वाली कहानी की विशेषताओं के संबंध में सही विकल्प चुनिए। हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी, हाँ है। सामाजिक जीवन का चित्रण, हाँ है। लोक भाषा भी है, ठीक है, लोक भाषा का प्रयोग भी हुआ है, ठीक है ना। और देखिए ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन, तो ऑप्शन जो डी है, ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन हमने नहीं पढ़ा है। हम देखते हैं इस कहानी में हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है, सामाजिक जीवन का चित्रण है, लोक भाषा का भी प्रयोग होगा, लेकिन ये जो है ऐतिहासिक, ये नहीं हमने पढ़ा। स्वाभाविक संवाद, हाँ संवाद भी है भाई। तो ऑप्शन डी जो है वो नहीं होगा। अब देखते हैं कौन सा में नहीं है। देखिए हमने क्या बोला? डी, ठीक है ना, डी नहीं है।
तो इसमें देखिए ABCE, ये आंसर है हमारा। डी है, हमने क्या पढ़ा था कि डी नहीं होगा, इसमें डी है तो काट दीजिए, इसमें डी काटिए, इसमें डी काटिए, इसमें नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए। वंशीधर और नवल किशोर जानकी देई, वंशीधर की पत्नी, विनोद प्रिय और गंभीर स्वभाव। तो ये तो काफ़ी आसान है ना, आपने अगर कहानी पढ़ा होगा तो आपको ये आसान लगेगा। जो वंशीधर है वो क्या है, वंशीधर क्या है, गंभीर स्वभाव के है। नवल किशोर क्या है, विनोद प्रिय है। जानकी देई क्या, वंशीधर की पत्नी है। ठीक है ना, पूरा सीधा सीधा ही आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए ये होगा। ठीक है ना, ये हमारा जो है वो सही उत्तर होगा। धुलाई वाली कहानी में निम्न में से किन तत्वों की प्रधानता है। अब देखिए हमने कहानी में किन किन तत्वों का प्रधानता देखने को मिलता है। हास्य है, व्यंग्य भी है, सामाजिक यथार्थ भी है, लोक जीवन पे भी आधारित है, लेकिन वे रस हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी उत्तर क्या होगा, ABE। ठीक है ना, अब देखिए हम देखते हैं क्या नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें डी है, ये है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो डी इसमें केवल नहीं है, तो यही उत्तर है। ठीक है, धुलाई वाली कहानी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए कहानी का परिवेश काशी है, हाँ भाई है। कहानी में रेल यात्रा का वर्णन है। कहानी का अंत हास्यपूर्ण है, हाँ है। कहानी का अंत दुखांत है, नहीं, हमने तो दुखांत नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, कहानी का अंत क्या सुखांत है ना, नवल किशोर अपना रहस्य उजागर करते हैं कि धुलाई वाली में ही था। ठीक है, तो ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, ABC। देखिए केवल ABC, यानी कि ये ला जो है वही हमारा सही उत्तर है। यही तक था हमारा, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।